जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। एक हमारे बिहार का एक चमन चूतिया पत्रकार बन गया है और कुछ ऐसी पत्रकारिता कर रहा है कि सिर्फ बिहार में एक तनाव का माहौल पैदा कर रहा है। और उस चमन चूतिए पत्रकार का नाम है मनीष कश्यप। बड़े नेता सबको रेलता है, बड़े अधिकारी सबको रेलता है, अपने आप को कहता है मैं रेलता हूं ऐसे ऐसे चमन चूतिए पत्रकारों को जो गुमराह करने का काम करते हैं। रेलगाड़ी के अंदर बिहार के मजदूर सफर करते हैं, कहीं कोई शक की बात नहीं है। हरियाणा हो, पंजाब हो, उड़ीसा हो, मद्रास हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, तमाम जगह में बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कमाने खाने के लिए जाते हैं। और मैं जो बात कह रहा हूं, मैं आजकल की बात नहीं कह रहा हूं। मैं भी 1972 से दिल्ली रहा, 20 साल लगभग नौकरी भी की है मैंने। और उस जमाने में जनरल बोगी में सफर होता था अलीगढ़ के अंदर, वो तो हिंदी भाषी है राज्य। अलीगढ़ के आदमी बिहार के आदमियों को मुगल सराय स्टेशन, मुरादाबाद स्टेशन, लखनऊ में, ये तमाम स्टेशनों के ऊपर जबरन रेलगाड़ी के अंदर बिहार के लोगों से पैसा वसूली किया जाता था, मार पीट के। तब ये चमन चूतिए पत्रकार पैदा भी नहीं होंगे। और आज भी कमोबेश ऐसी स्थिति है, क्योंकि सोचने की बात यह है कि जो बात मैं कह रहा हूं आपसे, ध्यान से समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। हम जब खुद को कमजोर अपने आप को साबित कर लेंगे ना, कोई चूहा भी हम पे हावी हो जाएगा। लेकिन यदि एक बारी उस चूहे से हम डट के मुकाबला कर लें तो भाग खड़ा होगा। आर पार करना है एक बारी, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आर पार का मतलब ये नहीं कि उसको कत्ल कर दो। एक बारी हिम्मत बांध के शेर की तरह डट जाना है। मैं मुगल सराय से एक बारी आ रहा था मगध एक्सप्रेस में, जनरल बोगी में ही था मैं भी। मुगल सराय से कुछ ताश खेलने वाले व्यक्ति बैठे, मतलब समझ रहे हैं ना, जुआ खेलने वाले व्यक्ति। मेरे बगल में आके एक आदमी को, उन्हीं का आदमी, उसने दांव लगाया, वो जीत गया। और मेरे बगल में जो बैठे हुए थे उन सब को मैंने मना किया कि आप ताश मत खेलो। जानते हैं रिजल्ट क्या हुआ? जो व्यक्ति जुआरी थे उन्होंने मेरे चाकू जो है सीधे पेट में अड़ा दिया कि अगर अब कुछ बोलोगे तो घुसा दूंगा। तो जाहिर सी बात है, अकेला था मैं भी, और कोई साथ देने वाला ट्रेन में नहीं मिलता। ये सब कहने की बातें हैं। इतना इंसानियत मर चुका है आज के जमाने में कि दूसरी घटना बता रहा हूं मैं। वो तो खैर उसको लूट के चले गए, वो पूरी तरह से कंगाल करके चले गए उसको। हावड़ा से मैं पटना आ रहा था, पहली बार पथरी का दर्द उठ गया मेरे पेट में। पूरी रात दर्द से तड़पता रहा मैं, लेकिन एक भी रेलगाड़ी में ऐसा शख्स हमदर्द नहीं मिला जो पूछे कि भाई आपको हो क्या रहा है, आप क्यों चिल्ला रहे हो दर्द से। इतनी बड़ी इंसानियत है अभी के टाइम के अंदर, इंसानों के अंदर। दूसरी बात, बिहारियों की बीमारी आपको बता रहा हूं। अगर एक बिहारी को मारोगे ना तो 100 बिहारी बैठ के तमाशा देखेगा। वो मारने वाले व्यक्ति कितने होते हैं? मुश्किल से 1, 2, 3, 4 से ज्यादा कभी इनकी संख्या नहीं हुई है। लेकिन सोचिए कि 200-250 व्यक्ति के ऊपर वो 4 व्यक्ति हावी हो जाते हैं और वो
200-250 व्यक्ति एक जनरल बोगी के अंदर, ज्यादा भी होते हैं, उन सब को मार के पीट के लूट के चला जाता है और सब खोरी की तरह लात खा के रहते हैं। जैसे कि किसान आंदोलन, पूरे हिंदुस्तान का किसान आंदोलन में भाग लिया, लेकिन बिहार के किसान फटे हाल, फटा गंजी, फटा कुर्ता, फटा धोती। नहीं भाई, जिंदा ही तो रहना है, किसी भी तरीके से रह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो जिस स्टेट के लोगों के अंदर ये मानसिकता आ जाएगी तो उसको भगवान आके बचाएगा, कौन आएगा। दूसरी बात, आप यहां से पटना ही आप चले जाओ ना, पटना में ही देखो कि कैसे एक बिहारी दूसरे बिहारी को लूटता है। पटना जंक्शन में राजेंद्र नगर से ट्रेनें बन के चलती हैं, संपूर्ण क्रांति और कई ट्रेनें हैं दिल्ली की। आप देखो जनरल बोगी में कैसे कूली उनसे जबरन वसूली करता है। जाएगा, गांड में दम है मनीष कश्यप के, वीडियो बनाए, वहीं पे तोड़ेगा सारा कुली मिल के, सब कुली मिल के तोड़ेगा, वहां नहीं पहुंचेगा चूतिया। जाए दिल्ली में, देखे स्टेशन के ऊपर कैसे लंबी कतार लगती है बिहार के लोगों की और कैसे उनसे पुलिस वाले पैसा लेते हैं। जाएगा, नहीं जाएगा। जहां पे आग लगाना हो और जहां पे सीधे साधे लोग हो, वहां जाएगा ये मूर्ख बनाने के लिए। मनीष कश्यप एक गिरा हुआ पत्रकार व्यक्ति है, पत्रकारिता कर रहा है। बिहारियों के लिए क्या कर दिया है ये चूतिया, जरा बताए। क्या वहां तमिलनाडु में जाके तमिलनाडु की सरकार से लड़ रहा है? और तमिलनाडु में तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं भाई। अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा है उसी चूतिए का, लोड किया है उसने अपने फेसबुक पे, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वो चूतिया दिखा रहा है कि बिहारियों से पूछ रहा है कि भाई बिहारी, कई बिहारी उसको कह रहे हैं बिहार के हैं, वो कहाँ के हैं पता नहीं, कि इसी के बनाए हुए सेटिंग किए हुए व्यक्ति है। उन व्यक्ति कह रहा है कि कोई 12 आदमी को काट के फेंक दिया, कोई 20 आदमी को काट के फेंक दिया। अरे भाई, 20 आदमी जो बिहार का काट के फेंक दिया, वो 20 आदमी किसी जिले के तो होंगे, किसी गांव के तो होंगे। क्या गलत कह रहा हूं मैं? अभी तक बिहार में एक भी घर से, एक भी पंचायत से, एक भी जिले से ऐसा कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है जो ये कह दे कि मेरे घर का सदस्य महाराष्ट्र गया, गुजरात गया, या तमाम जगह गया, या तमिलनाडु गया, वहां से जीवित लौट के नहीं आया है, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। ऐसा कोई सामने व्यक्ति नहीं आया। लेकिन ये चूतिया पत्रकार पूरे देश में जाके आग लगाने का काम कर रहा है, क्योंकि ये भाजपा का दल्ला पत्रकार है, क्योंकि इसको अखड़ रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, अखड़ रहा है। अगर इसका बाप बीजेपी का नेता यहां भी मुख्यमंत्री रहता ना, तो इसकी गांड में दम नहीं होती बोलने की, क्योंकि ये दल्ला है ना, दलाली करने के लिए, ये पत्रकारिता के लिए पैदा हुआ है। कुछ जो जाति के विशेष लोग हैं ना, वो जिनकी भी सरकार रही हो, चूतिए साले दलाली करने के लिए सरकार की जाते हैं और उसकी चापलूसी करके अपनी दाल रोटी सेकते हैं। ये उन्हीं में से है एक। सोचिए, एक गांव का मुखिया, एक वार्ड सदस्य, मालूम है, हर बिहार के व्यक्ति को मालूम है ये मुखिया लूट रहा है, लेकिन गांड में दम नहीं है उस गांव में लोगों की कि उस मुखिया के खिलाफ आवाज उठा सके। वार्ड सदस्य लूट रहा है, गांव का सरपंच लूट रहा है, गांव का मुखिया लूट रहा है। चौवन्नी छाप नेता के भय से कोई पब्लिक बोलता नहीं है, तो ये जा रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र और फलानी जगह बात करने। अरे खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से आके पूछे बता तेरी रजा क्या है। पहले खुद को मजबूत करो। जिस जगह पैदा हुए हो तुम, पहले वहां तो अपने हक की लड़ाई लड़के देखो, फिर जाना गुजरात और महाराष्ट्र और बंगाल और पंजाब। है दम? तुम अपने पंचायत में अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकते, तो बाहर जाके क्या उखाड़ोगे? समझ में आ रहा है मेरी बात?
अरे जितने दिन जीना है ना उतने दिन सीना ठोक के अपने हक की आवाज बुलंद करके अपने ही राज्य में चाहो तो सब चीज कर सकते हो, लेकिन नेचर गंदा है। जो तुम्हारी मदद करेगा तुम उसी की बैंड बजाओगे, बाहर जाओगे, जो तुम्हें काम पे रखेगा उसकी लड़की को लेके भागोगे, उसके घर का जेवर लेके भागोगे, उसको कत्ल कर दोगे। हजारों घटनाएं हैं, कितनी घटनाएं बताऊंगा। यहां हमारे गांव में कई आए हैं, दूसरे गांवों में कई आए हैं, तमाम सारी ऐसी घटनाएं हैं बिहार में। तो क्यों नहीं बिहारियों को मारेगा आदमी, क्यों नहीं मारेगा? जाओ, हम भी बिहार के हैं। धनेश्वर महतो के पक्ष में 1000 लोग को भी दिल्ली में खड़े हो जाएंगे जहां भी जाऊंगा, क्योंकि ऐसा करेक्टर बना के रखा है। मेरे बाप दादा कोई संपत्ति नहीं छोड़ के गए थे बहुत सारा, लेकिन अपनी मेहनत के दम से, कमाई से साथ दिया है दिल्ली वालों ने, दिल से। तो वैसा बनना पड़ता है भाई, बनाना पड़ता है। मैंने क्या कहा कि 1 साल हमने कंपनी को खोले हुए हो गए, 15-20 पार्टी ऐसी हमें मिली जो अपने बाप का माल समझ के आज 6-7 महीने से पेमेंट बेच के माल खा गया है, लेकिन पेमेंट देने का नाम नहीं लेता। तो उन बिहारियों को बाहर जाएगा तो जूते ही मारेगा ना। जब सोचिए कि वो बिहार में उसके घर पे कंपनी लग गया है, घर पे उसको माल पहुंचा के दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, वो उधार का माल बेच के खा के बैठ गया ढकार लेके, वैसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा? अब बताइए कहां, कौन सा चरित्र है बिहार की होगा? मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूं, बहुत अच्छे भी व्यक्ति हैं, लेकिन परसेंटेज ज्यादा है। जैसे कि 5 किलो अनाज देखो ना भारत सरकार का, 90% लोग सरकार से मुफ्त की अनाज लेते हैं और 90% लोग उसको बेच देते हैं। 10% उस अनाज को खाता है। 2 रुपए का अनाज लेता है, 15 रुपए का बेचता है। सरकार को इसकी जांच करा के बंद कर देना चाहिए फ्री का राशन, तब बिहारी सुधरेंगे। बिहार में आप एक गेहूं काटने के लिए मजदूर ढूंढ के देख लो, कोई काम नहीं करेगा। अरे भाई 12-50 के लिए तो 30-35 किलो एक आदमी को अनाज मिल ही जाता है, 12-50 मिल ही जाता है। क्या जरूरी है काम करने के लिए? दिल्ली पंजाब गए, 2-3 महीना कमाए, उसके बाद 12-50 का खर्चा आ गया ना जी, महीना 1.5 महीना चलेगा ना। बिहारी कभी आगे बढ़ना चाहते ही नहीं, समझ गए? नहीं तो बिहारियों के पास सब कला है, हिम्मत भी है, मेहनत भी है, लेकिन ईमानदारी नहीं के बराबर। जय हिंद। और लास्ट में उस चमन चूतिए पत्रकार से इतना ही कहूंगा, मनीष कश्यप से, अरे मूर्ख पत्रकार, ज्यादा हल्ला करने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। और किसी के सर पे जो माइक मार देता है ना, उससे तेरी छवि कैसी बिहार में और अन्य प्रदेशों में गई है। वो आज तक किसी पत्रकार को देखा किसी के सर पे माइक मारते हुए? गुंडे की पहचान है, इस तरह का गुंडा ही करता है। तेरा चरित्र अच्छा नहीं है। दाढ़ी बढ़ाने से तू अपने आप को मोदी तो बन नहीं जाएगा। अक्सर देखता हूं, देखता है हिंदी फिल्मों में गुंडे ही दाढ़ी रखते हैं, शरीफ आदमी दाढ़ी नहीं रखता, बहुत कम। तो गुंडे जैसी दाढ़ी बना लिया है मोदी जैसा, अमित शाह जैसा, तो उससे तू, तेरी छवि अच्छी नहीं होगी। ना मोदी की छवि अच्छी है, ना अमित शाह की छवि अच्छी है, ना तेरी छवि अच्छी है। जय हिंद।